तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपकी जो वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है यानी जो होम पेज है आपका, उसका आप एसईओ किस तरीके से करेंगे। ये देखिए गाइज़, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अब ये एसईओ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है। वेबसाइट हमने ऑलरेडी डेवलप कर ली है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और अब हम इसमें अपना एसईओ का पार्ट शुरू करने वाले हैं, यानी एंटायरली अब हम एसईओ पे फोकस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है मेरी वीडियोज़ में कि अगर ऐसी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको फ्री में मैं ए टू जेड एसईओ के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा और डिटेल में रहेंगे हमारे ट्यूटोरियल्स। और अगर आप इस तरह की वेबसाइट अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हैं पहले, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरे यूडीमी कोर्स का। इसी कोर्स में मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे वो ई कॉमर्स बेस्ड हो। तो आप इस वाले कोर्स को एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। और अगर आप खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। 1280 का नहीं है। कूपन कोड अगर आप मुझसे मांग लेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डीएम करके, तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। तो मेरे ख्याल से 640 रुपये या 400-450 का आपको एक कोर्स पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इस कोर्स का करिकुलम, इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बड़ी डिटेल में सिखाई है इस कोर्स में कि कैसे आप अपनी इसी तरह की वो कॉमर्स वेबसाइट यानी ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हैं, और किस तरीके से उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको साइट की परफॉर्मेंस के बारे में दिखाऊं तो ये देखिए, अगर मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊं तो यहाँ पे अभी तक आप देख सकते हैं 1238 यानी 1238 प्रोडक्ट्स को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है और ये हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और अगर आप यहाँ पे स्पीड देखेंगे मेरी वेबसाइट की, तो ये करीबन 4 से 5 सेकंड के अंदर खुल जाती है बड़े प्यार से। तो इतनी फास्ट वेबसाइट आप इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ कैसे बना पाएंगे, क्योंकि इतनी हैवी वेबसाइट होने के बावजूद भी ये इतनी फास्ट लोड हो रही है। और इसका अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, इमेजेस प्रॉपरली लोड हो रही हैं। और ये बिल्कुल ही हमने फ्री थीम से इसको बनाया, तो उसके लिए डेफिनेटली आप मेरे यूडीमी कोर्स को ज़रूर चेक कीजिए, मैंने इसका लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमें सबसे पहले क्या करना है, जब भी एसईओ की बात आती है तो आपने सुना होगा कि एसईओ ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है, ऑन साइट एसईओ होता है। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं जो हम बोलते हैं योस्ट एसईओ। इसका भी मैं डिटेल में ट्यूटोरियल बनाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये जो प्लगइन है मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए होता है आपकी वेबसाइट का। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट में मान लीजिए 100 पेजेस हैं, हर एक पेज का अपना कीवर्ड सेट है, तो उसके लिए ये प्लगइन यूजफुल है। आपकी वेबसाइट पे जो पेज वाइज ऑप्टिमाइजेशन होती है वो योस्ट एसईओ के थ्रू हो सकती है। लेकिन अगर आप अपने होम पेज को रैंक कराना चाहते हैं गूगल के सर्च इंजन में, वो भी फॉर द स्पेसिफिक सेट ऑफ कीवर्ड्स, तो किस तरीके से रैंक होगी उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है। वो योस्ट एसईओ प्लगइन के थ्रू आप मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है। अगर आप फ्री वाला वर्जन इसका डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप एक ही कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। और अगर हमें होम पेज को टारगेट करना है तो होम पेज को टारगेट करने के लिए मेरे पास, मान लीजिए मैंने कीवर्ड रिसर्च किया और मेरे 5 to 6 ऐसे मेजर कीवर्ड्स हैं जिनके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वेबसाइट टॉप पर आए। तो उसके लिए हम लोग अपने होम पेज का एसईओ कैसे करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल्स हम लोग ऑन पेज के, ऑफ पेज के बैकलिंक्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं वो सब कुछ आगे कवर करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल फोकस करते हैं होम पेज के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे होम पेज का लेआउट, और ये एक बहुत ही सुंदर सा मैंने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं, ये यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली जो हमारा जो वेब पेज है तो इसके लिए हमें करनी होगी कीवर्ड रिसर्च। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च खुद करी हुई है। ये देखिए मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ये सारे पेजेस वगैरह बनाए हुए हैं, ये सारी मेरी रिसर्च वर्क इस तरीके से ही रहता है। बेसिकली जो अब होम पेज पे हम लोग जो कीवर्ड्स टारगेट करने वाले हैं वो ये टारगेट करने वाले हैं। ये मैंने कैसे रिसर्च किया है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जब कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से किया जाता है वो भी फ्री में, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है। आपको कोई पेड टूल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग आपको बोलते हैं भाई पेड टूल ले लो, एचरेफ्स ले लो, SEMrush ले लो, आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को सिंपली अपना जो लिमिटेड सेट ऑफ कीवर्ड्स को यूज़ करना है और हमें गूगल पे टारगेटिंग करनी है टॉप पोजीशंस के लिए। तो उसके लिए जो कीवर्ड रिसर्च करना है वो भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए हमने 5 सेट ऑफ कीवर्ड्स मैंने टारगेट कर लिए हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, म्यूज़िक शॉप नियर मी, ये सारी चीज़ें ये मैंने क्योंकि मेरी म्यूज़िक बेस्ड वेबसाइट है, ये बेसिकली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का स्टोर है। और मैंने जहाँ तक रिसर्च किया ये वाले कीवर्ड जो हैं मुझे बिल्कुल ही
बेस्ट लगे, क्योंकि इनमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, कंपटीशन भी लो है और हम लोग इसको इजीली टारगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इन कीवर्ड सेट को यूज़ किया है। अब हमें क्या है कि जब भी आप गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे अगर आप कोई भी मान लीजिए मैं यही कीवर्ड एंटर करता हूँ, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको रिसर्च करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐड भी चल रही है और यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनिक ये रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे टॉप पोजीशन में अपना रिज़ल्ट लेके आना है, तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये वाली वेबसाइट यहाँ पे टॉप लिस्टिंग में आ रही है, यानी ऑर्गेनिक रैंकिंग में टॉप के पोजीशंस को अचीव कर रही है, तो इस वाले जो रिज़ल्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए ये टाइटल है। हमें प्रिपेयर क्या करना होगा? अब हमें अपनी वेबसाइट को अगर टॉप पोजीशन पे लेके आना है, यानी होम पेज की रैंकिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले उसका क्या बनाना होगा? हमें उसका टाइटल बनाना होगा पेज का। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड की हुई है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ अदर देन दैट ये कुछ इंटरनल लिंक्स भी आ रहे हैं, बट अगर आप और रिजल्ट्स देखेंगे तो मेनली क्या है यहाँ पर ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपका ये साइट टाइटल आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब देखते हैं ये साइट टाइटल किस तरीके का है। बाय म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन, ये इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमारा अगर मान लीजिए कीवर्ड मैं टारगेट कर रहा हूँ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, मान लीजिए ये मेरा कीवर्ड है, तो अब देखिए ये जो कीवर्ड है ये देखिए यहाँ पर ये हाईलाइटेड दिखा रहा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर, यानी मेरे को यहाँ से एक और कीवर्ड मिल गया। हम लोग इस पे भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर डालने के बाद जो कीवर्ड यहाँ पर दिखा रहा है टॉप पोजीशन में, वो दिखा रहा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर, यानी कि इस वेबसाइट ने अपने आप को इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ किया है। तो चलिए ये लिख लेते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि रिजिड हम लोगों को कीवर्ड वही लेना है जो मतलब बेसिकली आपने रिसर्च किया है, ये डेफिनेटली हमें लेना है, लेकिन उसके साथ में अगर हमें कोई एक ऐसा बहुत ही अच्छा LSI कीवर्ड यानी रिलेटेड कीवर्ड भी अगर आपको मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही होती है कीवर्ड रिसर्चिंग, कि आपको एक कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड मिला, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिले, अब उसके बेस पे आप अपना टाइटल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से इसका टाइटल है इसी तरीके से हमें अपना साइट टाइटल रखना होगा। तो अभी ये जिस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं कितने वर्ड्स का है टाइटल, और ये एक तरीके का यहाँ पर इसने वो लिखा हुआ है मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख लिया। अब क्या है कि हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये कीवर्ड्स इनको एम्बेड करना है हमारे होम पेज में। तो उसको एम्बेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमें HTML फाइल्स को एक्सेस करना पड़ता है। देखिए कीवर्ड्स लिखने का मतलब ये है कि हमें ये कीवर्ड्स जो हैं हमारी वेबसाइट पर, हमारे ये प्राइमरी बेसिकली हमारे बिजनेस कीवर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान गूगल पे अगर ये सर्च कर रहा है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, तो हमारा रिजल्ट टॉप पे आए। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर ये अगर सर्च कर रहा है तो हमारा टॉप पे आए, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारे सेट ऑफ कीवर्ड्स बन जाते हैं जिस पे हमें अपना रिज़ल्ट टॉप पे लेकर के आने की कोशिश करनी है। तो कुछ महीनों में बेसिकली अगर हम अच्छे से काम करेंगे हमारे पेज पे, अगर हम बैकलिंक्स वगैरह अच्छे से क्रिएट करेंगे उसके बाद, तो हो सकता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप पोजीशंस में आ जाए। तो बेसिकली उसके लिए हमें जो कोर काम करना है वो आज की इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं, और हमें ऑर्गेनिक से बिज़नेस को रिसीव करना है। देखिए ये जो ऐड चल रहे हैं ये पैसा दे रहा है बेसिकली गूगल को कि भाई मेरा रिज़ल्ट यहाँ पे टॉप पे दिखाओ। ये वाली जो वेबसाइट है ये ऐड चला रही है, लेकिन ये जब तक इसके पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए तब तक ही ये रिज़ल्ट टॉप पे रहेगा। उसके बाद जैसे ही ये ऐड बंद हो जाएगा उसके बाद जो ऑर्गेनिक रैंकिंग होगी, यानी जो फर्स्ट पोजीशन पे ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, मोस्टली लोग जब भी जितने भी सर्चेस गूगल पे हो रहे होंगे वो मोस्टली लाइकली इसी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। तो यही होता है, इसी तरीके से ट्रैफिक आता है आपकी साइट के ऊपर ऑर्गेनिकली। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस अचीव करना है, तो आपको कोशिश करनी है आपका रिजल्ट टॉप पोजीशन में लाने की। अदरवाइज अगर आपको चाहिए इंस्टेंट बिजनेस के भाई मेरे पास अभी तुरंत लीड्स आ जाएँ, तुरंत सब कुछ आ जाए, तो आप इस तरीके से अपना ऐड रन कर सकते हैं। आपको मैं एडवर्टाइजमेंट वाले क्लास में कभी सिखाऊंगा। तो जिस तरीके से हमने अपना टाइटल रख लिया है, हमने अपना डिस्क्रिप्शन देख लिया है, और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोग अपना खुद का लिखेंगे। आप प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये मैंने सिर्फ एक आइडिया के लिए कॉपी किया है, क्योंकि ये
करीबन हमें 30 to 40 वर्ड्स का हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है अपनी साइट का, उसी तरीके से टाइटल लिखना है और उसी तरीके से हमें ये कीवर्ड्स लिखने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक कोड जनरेट करना है जिसे बोलते हैं हम लोग मेटा टैग्स। अब सारी चीज़ें बनेंगी, मेटा टाइटल बनेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन बनेगा, मेटा कीवर्ड्स बनेगा। तो बेसिकली अब हम HTML में काम करने वाले हैं, यानी पेज का HTML ओपन करने वाले हैं। देखिए आप, अगर हम इसका Ctrl+U क्लिक करते हैं अपनी वेबसाइट के होम पेज का, तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये जो है हमारी पेज जो है, बेसिकली गूगल क्या करता है, ये आपको दिख रहा है एज अ एंड यूज़र। ये पेज जो है ये आपको विजिबल है, यूज़र को, यानी ह्यूमन बींग्स को। लेकिन जो गूगल के जो सर्च बॉट्स आते हैं, यानी जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, जो अपने इंडेक्सिंग करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं इसको, यानी वो इस कोड को रीड करते हैं। जो गूगल के बॉट्स आते हैं कि भाई क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट पे, क्या है। ये जो बॉट्स होते हैं इसी के बेस पे ये लोग इंडेक्सिंग करते हैं गूगल पे, और यहाँ पर जो चीज़ें उनको मिलेंगी, जो सेट ऑफ कीवर्ड्स, जो मेटा डिस्क्रिप्शन पेज का जो भी कंटेंट वगैरह मिलेगा, उसके बेस पे आपकी रैंकिंग्स डिफाइन होंगी आपके टॉप पोजीशंस में, कि वो आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जितनी भी डिटेल्स हमने यहाँ पे फैच आउट करी, अब हमें इसको यहाँ पर एम्बेड करना है, यानी यहाँ पर हमें टैगिंग करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइट को याद रख लीजिए, SEO ऑप्टिमाइज़र मेटा टैग जनरेटर। इस पर आप चले जाइए, SEO ऑप्टिमाइज़र, और इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना साइट टाइटल डालना पड़ेगा, जो आपकी वेबसाइट का मेन नेम है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है, और मेरा प्राइमरी कीवर्ड है ये, इस तरीके से मैं रख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना ये टाइटल बना लिया। अब जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको आप कीवर्ड्स के सेक्शन में डालेंगे, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखी थी, और इसको हम लोग यहाँ पर अब हम पेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से देखिए क्या कह रहा है, अलाउ रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, येस। अलाउ रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक्स, फॉलो लिंक्स आपको क्रिएट करने अंदर। और व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू डिस्प्ले, UTF, ये ऐसा कैसे रहने दीजिए। प्राइमरी साइट की लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। और अगर आप चाहते हैं कि सर्च इंजन शुड विजिट दिस पेज आफ्टर, मतलब अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन जो बेसिकली आपको मैं सेकंड चीज़ दिखा रहा था, यानी कि साइट का जो डिस्क्रिप्शन आपको मैंने दिखाया था, वो अब हमें यहाँ पे ऐड करना है अपनी साइट के लिए। तो हम यहाँ पर रेफरेंसेस ले सकते हैं टॉप रैंकिंग्स का, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। तो आई थिंक हमारे बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। देखिए हमने साइट टाइटल लिख लिया, इसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया, यहाँ पे कीवर्ड्स को ऐड कर दिया, और इनमें से जो प्राइमरी कीवर्ड है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टोर, वो हमने इनमें से जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है। और ये सारे जो कीवर्ड्स, अदर कीवर्ड्स हैं, वो हमारे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे जनरेट मेटा टैग्स। तो ये देखिए, ये हमारा जो मेटा टैग है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है, और अब हम जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस फाइल में ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे डैशबोर्ड में चलेंगे वर्डप्रेस के, और यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जाएंगे हम लोग थीम एडिटर में। अब जब आप यहाँ पे थीम एडिटर पे आ चुके हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डालना है इसके हेडर में, यानी header.php फाइल को आपको एक्सेस करना है। header.php फाइल को एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से आपके जो हेड टैग है, इस हेड टैग, यानी जहाँ पर ये हेड ओपन हो रहा है, जहाँ पर ये हेड क्लोज हो रहा है, इसके बीच में आपको आपका ये मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करना है। देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो अब क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट के होम पेज के हेड टैग में आ चुका है, यानी फॉर योर एंटायर वेबसाइट बेसिकली, लेकिन फोकसिंग मेनली ऑन योर होम पेज। तो ये यहाँ पे ये टैग एज इट इज़ आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से करना है अपडेट। तो हमारी जो फाइल है वो एडिट हो चुकी है सक्सेसफुली। चेक करने के लिए अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, और एक बार हम लोग फिर से चेक करेंगे, Ctrl+U प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने सर्च किया, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मेटा टाइटल है जो हमने ऐड किया था, मेटा नेम है, डिस्क्रिप्शन, ये देखिए ये सारा यहाँ पर आ चुका है। हमारे जो कीवर्ड्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं, और ये जो हमारा एंटायर ये जो टैग था वो यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने इस
पेज का एसईओ हमने कर दिया है, यानी ऑन पेज एसईओ हमने कर दिया। तो यानी गूगल के बॉट्स जब आएंगे और वो चेक करेंगे कि देखो ये अच्छा ये इस पेज के कीवर्ड्स हैं, ये इस पेज का डिस्क्रिप्शन है, ये इसका टाइटल है, तो उसके बेस पे अभी आपके कंटेंट को चेक करेगा कि क्या आपकी वेबसाइट के पेज में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं, क्या फिर उसको इस पोजीशन के लिए, उसको टॉप पोजीशन के लिए ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरीके से गूगल आपका चेक करेगा। तो आपने क्या किया है, अब अपनी साइट के ऊपर एसईओ के मेटा टैग्स को ऐड कर दिया है, जिसके थ्रू अब गूगल को ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये वेबसाइट जो है ये इसके लिए बनी हुई है। तो अब आके वो यहाँ पर कंटेंट चेक करेगा, देखेगा कि हाँ भाई ये इसके लिए है भी कि नहीं। तो जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे ये डाल रखा है, ये H2 हेडिंग डाल रखी है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखिए ये मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो गूगल बेसिकली क्या करता है, इमेजेस को ना रीड करके इमेजेस के सिर्फ ऑल टेक्स्ट को रीड करता है, और जो हमारे जो टेक्स्ट है उस हमारी वेबसाइट पे टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपने कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये देखिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने डाल रखी हैं। तो इसके बेस पे क्या होगा कि जब गूगल आएगा वो चेक करेगा आपके होम पेज को, तो आपके होम पेज पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो उसकी रैंकिंग्स को डिफाइन करेगा। और जितने भी आप लोग बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, अगर मान लीजिए जो गूगल के टॉप रिजल्ट में जो रैंकिंग आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है उसके अगर आप बैकलिंक्स चेक करें और अगर आप उससे ज़्यादा बना दें क्वालिटी बैकलिंक्स, तो आपकी वेबसाइट श्योर शॉट कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको टॉप पोजीशन में अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए दिखने लगेगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट का एसईओ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस की, तो ये मेरा यूडीमी कोर्स है, इस पे ज़रूर एनरोल कीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। और बाकी हम लोग आगे के जो लेक्चर्स हैं वो लोग हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।